हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी एनसीईआरटी का, जिसका नाम है बुक का रिमझिम का पार्ट 1। आज बच्चों हम ऐसी कविता पढ़ेंगे, एक ऐसे एनिमल के बारे में कविता पढ़ेंगे जिसे पढ़ने के बाद, जिसके बारे में जानकर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। क्या आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? जानते हैं आप सब? तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ रोचक बातें बताऊंगी उस एनिमल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऊँट के बारे में, यानी हमारी कविता का नाम क्या है? ऊँट चला। तो हमारी कविता का नाम है ऊँट चला। सो स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट एक बहुत लंबा सा जानवर होता है जिसे हम इंग्लिश में कैमल भी कहते हैं, और वो हिलता डुलता चलता है। देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इतना ऊंचा ऊँट चला, यानी कि बहुत ऊंचा है ऊँट और वो चल रहा है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बालू मतलब मिट्टी। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बोझ यानी हम किसी जानवर पर कोई सामान रख देते हैं, उसको ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसको हम बोझ बोलते हैं, कि किसी पर कोई लोड दे देना। नहीं फंसेगा बालू में, कि ये मिट्टी में नहीं फंसता। जो ऊँट होता है बच्चों, उसे हम रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वह बालू में यानी रेत में बहुत तेज़ तेज़ चलता है। इसका कारण यह है कि उसके जो पैर के तले होते हैं वो बहुत गद्देदार होते हैं। अपनी इसी खूबी के कारण वह रेत में बहुत जल्दी जल्दी चलता नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता है। बालू में भी ऊँट चला। आपने देखा है कि जब हम रेत में चलते हैं तो हम लोगों के पैर में रेत आ जाती है और हम जल्दी जल्दी नहीं चल पाते जितना हम फ्लैट सरफेस पे चल पाते हैं। लेकिन जो ऊँट होता है वो अपने इस खूबी के कारण, गद्देदार पैर होने के कारण, वह क्या रेत में बहुत जल्दी जल्दी चलता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब ऊँट चलते चलते थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा, यानी कि दाईं ओर कि बाईं ओर। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर यहाँ पर आपका ये है कि झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। थोड़ा सा दिक्कत हुआ ना इसको पढ़ने में। इन्होंने लिखा है यहाँ पर, अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। आप भी पढ़कर देखिएगा, आपकी जीभ ज़रूर लड़खड़ा जाएगी। कैसी लगी कविता? अब देखिए, जो आपका ऊँट होता है, उन्होंने कहा है ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो कहाँ पर आपको रेगिस्तान यानी रेत ही रेत दिखाई देती है? रेगिस्तान बच्चों उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मीलों दूर तक सिर्फ हमें रेत ही रेत दिखाई देती है, और वहाँ पर पानी का मुश्किल से ही कोई साधन होता है, ज़्यादातर तो साधन होता ही नहीं है। और एक खासियत ऊँट में ये होती है बच्चों कि वो जो उसका कुबड़ होता है, यानी कि जैसे ये पीठ के ऊपर जो इसका कुबड़ है, इसमें वो कई दिनों तक एक साथ बहुत सारा पानी पीकर उसे स्टोर कर सकता है, यानी इकट्ठा कर सकता है। और समय पड़ने पर, यानी कि जब उसे प्यास लगेगी तो उस कुबड़ में जो उसका पानी इकट्ठा है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। और इसका फेवरेट फूड कौन सा होता है? कैक्टस, यानी रेगिस्तान में एक प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैक्टस। वो खाते हैं ये कांटेदार। जैसे और एनिमल को उनसे नुकसान पहुंच सकता है, उनकी जीभ में लग सकता है, लेकिन जो ऊँट होते हैं जब वो कैक्टस खाते हैं, क्योंकि कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये सूखी जगह पर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में मिलने वाले जो आपका प्लांट होता है वो कैक्टस होता है। हम अभी दिखाते हैं आपको, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है कैक्टस, ये सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में मिलते हैं, तो ऊँट इसी को खाता है।
तो आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चला है ऊँट के, कि ऊँट के पीठ पर एक कुबड़ होता है जिसमें वह पानी को इकट्ठा कर सकता है काफ़ी दिनों के लिए और आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्यास को बुझा सकता है। ऊँट कांटेदार एक पौधे को खाता है और उसके पैर गद्देदार होने के कारण वह रेत में दौड़ सकता है। और क्या कहते हैं इसको, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है ऊँट को। तो आई होप सभी बच्चों को ये कविता पढ़ने में मज़ा आएगी। सब बच्चे इस कविता को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पढ़कर कैसा लगा और ऊँट के बारे में जानकर ये सभी जानकारी आपको कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।